हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक बार फिर से पैराग्राफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आपने फर्स्ट पार्ट भी देख लिया, सेकंड पार्ट भी देख लिया और अब मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लाया हूँ और ये बिल्कुल आपके लिए आखिरी पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। घबराइए मत, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये लास्ट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप देख लीजिए, पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद है पूरी स्टोरी कंप्लीट होने के बाद आपको आंसर देना बहुत आसान होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको कीवर्ड्स भी याद रखने पड़ेंगे, इसलिए पूरा आप जब एक्सप्लेनेशन देखें तो अपने पास एक कीवर्ड्स रख ले और उसका मीनिंग भी समझ ले कि कीवर्ड्स क्या है। मीन्स कि ये पूरी जो स्टोरी है वो कौन से वर्ड्स के आसपास घूमते रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। एनसीईआरटी का लेसन 1 था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह राइटर। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम और पार्ट है 3, तो शुरू करते हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेकेंड पार्ट में हमने लास्ट में कहा था, छोड़ा था कि दादी माँ वो जा रहे हैं हमारे राइटर 5 वर्षों के लिए और सब ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि वो परेशान हो जाएगी, पता नहीं जाने देगी कि नहीं। लेकिन दादी माँ बहुत इमोशंस में आके ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। राइटर ने बताया कि नहीं, वो बिल्कुल जाने देगी। तो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटिमेंटल इतनी भी नहीं थी। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन। और इसका उदाहरण देखिए, स्टेशन छोड़ने आ गई दादी माँ, लिव मी यानी छोड़ने के लिए, और एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन है वहां पर। बट डिड नॉट टॉक, पर बात नहीं करी, और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन व्यक्त किए कि आए मेरा नाती, मेरा पोता जा रहा है, कैसे रहूंगा, मत जा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत स्ट्रांग दादी माँ। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उसके दादी माँ की लिप्स अभी भी मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, प्रेयर कुछ ना कुछ वो चलते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट, और उनका जो माइंड था वो लॉस्ट इन प्रेयर, वो लॉस्ट इन खोया रहता था प्रेयर में। लॉस्ट, जैसे लॉस्ट के भी देखिए कितने अलग अलग होते हैं। लॉस्ट, अब सारे ये वर्ड इतना सुंदर है, इसमें आप जितने अपने वावल है ना, ए ई आई ओ यू सब रख के देखिए, यहाँ पर नया नया वर्ड बनेगा। अब देखिए सर, ए तो एल ए एस टी लास्ट, फिर ए के बाद क्या आता है ई, तो एल ई एस टी लेस्ट, फिर ए ई हो गया आई, तो एल आई एस टी लिस्ट, फिर ए ई आई भी हो गया, फिर ओ तो ये हो गया लॉस्ट, तो ए ई आई ओ, और फिर यू तो एल यू एस टी लस्ट। मतलब सारे वर्ड बनते। तो देखिए वोकेबलरी के 5 वर्ड एक से हो गए। लिस्ट बना लीजिए, मीनिंग आप पता कर लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये आपने जो 5 वर्ड बताए मीनिंग क्या है, या फिर डिक्शनरी सर्च करिए। डिक्शनरी सर्च करना बहुत अच्छी आदत है, तो कंटिन्यू करें। लॉस्ट इन प्रेयर, प्रेयर में लॉस्ट यानी खो गया, मन उनका उसमें खोया हुआ। हर फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां है वो बिजी, वो बिजी रहती थी, चलते रहती थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो माला होती थी ना, वो उसके बीड्स जो होते, बीड्स यानी मनुके, वो ऐसे गिनते रहती। अब साइलेंटली शी किस्ड, और शांति से चुपचाप से बिना कुछ बोले, किस्ड माय फॉरहेड, फॉरहेड पे उनने चुंबन दिया। यहाँ पर फॉरहेड यानी यहाँ पर उनने अपने पोते को जाते हुए को चुंबन किया। और एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया तो आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मेरे मन में और चेरिश यानी और रिस्पेक्ट बढ़ गया, उनकी कद्र बढ़ गई। काहे की मॉइस्ट, जो मॉइस्ट यानी नम, मॉइस्ट यानी नम, इम्प्रिंट यानी वो जो एक छाप थी, वो एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। और शायद परहैप्स यानी वो जो एक शायद क्यों लगाया कि शायद वो लास्ट साइन है ना, अंतिम संकेत काय का, फिजिकल शारीरिक कांटेक्ट यानी टच का जो था वो हमारे बीच में शायद हो सकता है कि वो अंतिम ये हो, संकेत हो कि भाई हो सकता है न अंतिम बार मेरी चुम्बन लिया हो, मुझे लाड़ किया हो, दुलार किया हो। चलिए आगे देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया घर, एंड वॉज मेट बाय
हर एट द स्टेशन, और वहां फिर से दादी माँ को स्टेशन पे मिला मेट। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो तो एक भी दिन बूढ़ी नजर नहीं आई मुझे कि एक दिन और बढ़ गया होगा उनके बुढ़ापे में जैसी की वैसी। एंड शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उन अभी भी उनके पास शब्दों के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड, और जब उन्होंने मुझे क्लैस्प किया, क्लैस्प में ऐसे जकड़ लिया, इन हर आर्म्स, आर्म्स में उन्होंने मुझे या गले लगी, तो आई कुड हियर, तो मैं सुन पा रहा था। आई कुड हियर यानी सुना मैंने क्या, हर उन्हें रिसाइटिंग करते हैं, वही गुनगुनाते हुए, बोलते हुए हर प्रेयर, वही अपनी उनकी जो भी प्रेयर वो गुनगुनाते रहती थी वो सुनाई। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, बल्कि हम ये कहें कि जब मेरा पहला दिन था अराइवल, आगमन का जो, तो हर हैप्पीएस्ट मोमेंट उस दिन भी, यानी जिस दिन मैं आया हूँ, मेरा जो आगमन हुआ है, अराइवल यानी आगमन, उसका जो पहला दिन था, उस दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, उनका जो सबसे खुशनुमा पल था कहे, वो मोमेंट कौन सा था? और विद हर स्पैरोज, अपने स्पैरोज के साथ में जो उन्होंने समय बिताया था वो वाला। होम शी फेट लॉन्गर, जिन्हें वो बहुत लंबे समय तक उनने समय बिताया, उनके साथ रही। और फ्रीविलस रिब्यूक्स, और उसको क्या किया उनने, छेड़खानी करी, उनको वो रिब्यूक करके उनको डांटा, फटकारा, सब किया। किसको? स्पैरोज को। तो वो ये बोल रहे कि उनका ध्यान मुझसे ज़्यादा भी इधर था उनके। तो ऐसी थी दादी माँ। और देखते हैं दादी माँ के बारे में विशेष। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आया। केम ओवर हर है ना, उनमें परिवर्तन आया, चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, अब उस दिन ऐसा हुआ पहली बार कि उनने कोई प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड, उन्हें इकट्ठा किया। द विमेन, विमेन इसे विमेन पढ़ा जाता है, प्लूरल होता है। तो ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड का मीनिंग क्या हुआ? आस पड़ोस की विमेन, स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक वो लिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, सिंग यानी गाना। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी तम्प्ड मतलब ऐसा ठोका, बजाया खूब। द सैगिंग स्किन, और पुराना सा ढोलक था तो सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड, सैगिंग स्किन है ना, वो उसकी पूरी निकल गया, जो बजाने का जो ऊपर से रहता वो पूरी लटक गई उसकी स्किन। और डिलैपिडेटेड ड्रम, पूरा पुराना सा जो ड्रम था उसके पूरे चीथड़े मच गए ऐसा वो ढोलक के। तब तक उसको बजाती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग, और क्या गा रही थी? होम कमिंग ऑफ वॉरियर, जो कोई वॉरियर योद्धा जब लौट के कहीं घर से, कहीं वो अपने कहीं से युद्ध से लौट के आता है, कोई विजेता, उसे बोलते हैं हम वॉरियर, योद्धा, तो या विजेता भी बोल सकते हैं। तो जब कहीं होम कमिंग यानी जब वो अपने घर वापस आता है, तो उस समय में जो गीत गाए जाते हैं जोश के और बड़े स्वागत के, ऐसे गाने वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएट, उन्हें हमें परसुएट करना पड़ा, परसुएट यानी मनाना पड़ा, आग्रह करना पड़ा। टू स्टॉप, टू ये स्टॉप करो, रोको। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ये जो ओवर स्ट्रेनिंग है ना, बहुत अधिक जो काम हो रहा है, थकावट आ जाएगी, इससे हो जाएगा, ये से बोला कि रुक जाओ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहला समय था। सिंस आई हैड नोन, जब मुझे पता चला था, हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ऐसा ये पहला समय था मुझे पता चला कि उनने प्रेयर नहीं की थी। प्रेयर है ना, प्रार्थना, जो भी वो पूजा पाठ, वो नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अब अगली मॉर्निंग सुबह में क्या हुआ? शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ने कहा कि इट वुड गो, चला जाएगा, उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने थॉट यानी सोचा कुछ डिफरेंटली, हटके। शी टोल्ड अस, उन्होंने मुझसे हमसे कहा कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो एंड है अब वो नियर है, पास में है। एंड यानी शी मे डाई, तो उनने ऐसा बोला। शी सेड दैट, उनने ऐसा कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, उनने क्या कहा?
दैट सिंस, चूंकि मेरे पास सिर्फ कितने कुछ घंटे हैं, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, काय के लिए, इससे पहले कि क्लोज हो जाए उनका चैप्टर, लास्ट चैप्टर है अंतिम, उनके जीवन की किताब का अंतिम अध्याय समाप्त हो जाए, शी हैड omitted मीन्स छोड़ दिया उनने, आज पहली बार टू प्रे, या छूट गया, रह गया, नहीं कर पाई, भूल गई क्या, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू हर, इसलिए वो अब नहीं करेगी, गोइंग टू वेस्ट यानी नहीं करेगी, एनी मोर यानी और समय, टॉकिंग टू अस हमसे बात करने में, और अब समय व्यर्थ नहीं गवाएगी, क्योंकि शायद वो पहली बार है कि ओमिटेड मतलब भूल गई है वो प्रेयर करना। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्टेड का मीनिंग है विरोध करना, बट शी इग्नोर्ड, उनने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, अवर प्रोटेस्ट हमारे विरोध पर, शी ले पीसफुली, वो ले यानी लेटी रही, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, इन बेड बिस्तर में, प्रेइंग प्रार्थना करती हुई, एंड टेलिंग और बोलते हुए, हर बीट्स यानी वो जो मनु के उस रहे थे उसमें प्रेयर अपनी बोलते रही थी, जो भी प्रेयर वो कहती थी, हरे राम, जैसा भी वो बोलना चाहे, बुजुर्ग लोग कुछ भी बोलते रहते थे, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि या हम बल्कि कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ हमको डाउट होता, कोई शंका होती, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो लिप्स तो स्टॉप्ड यानी रुक गए, मूविंग यानी हिलना डुलना, एंड द रोजरी, और जो उनके हाथ में माला होती थी, फेल वो गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी जो मतलब निर्जीव बोल सकते हैं फिंगर, जिनमें जान नहीं थी, उससे वो गिर गई माला, एंड अ पीसफुल पेलर, और एक शांत पेलर यानी एक पीलापन स्प्रेड फैल गया, ऑन हर फेस चेहरे पे, एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया कि शी वॉज डेड, अब वो नहीं रही, वो मृत हो गई, वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें वहां से उठाया, एंड द बेड बिस्तर, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे बेड से उठाया उनको दूर किया, और जैसे कि कस्टमरी होता है, कस्टमरी क्या होता है, कस्टमरी मीन्स होता है रीति रिवाज, वो लेड हर ऑन द ग्राउंड, वहां से उठा के उनको ग्राउंड पर यानी जमीन पे लिटाया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको कवर्ड किया, ढाक दिया, कैसे, रेड और श्राउड मतलब जो कपड़ा होता है जो ढाकते हैं डेड बॉडी पे, उसे श्राउड कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे के बाद, अब मॉर्निंग मतलब शोक विलाप, मॉर्निंग दोनों होते हैं, MORNING, गुड मॉर्निंग बोलते, दैट इज ऑल्सो, ये भी मॉर्न, दोनों मॉर्न होता है, तो मॉर्निंग यहाँ से देखिए, आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, कुछ समय के शोक विलाप के बाद, दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर, हमने उन्हें अलोन यानी अकेला छोड़कर, टू मेक अरेंजमेंट करने में, सब व्यवस्थाएं करने में, फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल की, उनके अंतिम संस्कार की, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार की जो भी तैयारियां होती है वो हमने शुरू करने के लिए उनको छोड़ दिया। इन द इवनिंग, और शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए जहाँ वो थी, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, वो जो स्ट्रेचर जिस पे लिटा के, जिसे अर्थी हिंदी में बोला जाता है, उस पे लिटा दिया, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, काय के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ उन्हें ले जाकर पूरे जो क्रियाकर्म करना होता है वहाँ ले जाने के लिए, एंड द सन वॉज सेटिंग, सूर्य भी अस्त होने को था, एंड हैड इट लीट हर रूम, और उनका जो लीट हर रूम यानी उनके रूम में जो लीट यानी जो उजाला हो रहा था, एंड वरांडा में भी विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन, क्योंकि शाम का समय था तो सूर्य की जो रोशनी थी उसकी ब्लेज यानी चमक, अब कैसे कलर की, गोल्डन कलर की लाइट, वो उजाला दे रही थी, प्रकाश कर रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कटयार्ड, आंगन में जब हम जा रहे थे तो आधे रास्ते में रुके, बीच आंगन में, ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में, एंड इन हर रूम, उनके रूम में जहाँ वो थी, राइट अप, बिल्कुल वहीं, टू वेयर, जहाँ पर वो थी, वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो डेड थी, पड़ी हुई थी दादी माँ, एंड स्टिफ रैप्ड, और उनको जो लपेट के रखा था पूरा कपड़े से,
इन द रेड श्राउड, उस लाल रंग के कपड़े में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, तो हजारों की संख्या में स्पैरोज आ गई, वो जो चिड़िया थी। सेट स्कैटर्ड, वो पूरी फैल के आंगन भर इधर उधर स्कैटर्ड है ना, फैली हुई बैठ गई, कोई यहाँ बैठी कोई यहाँ बैठी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ऑन द फ्लोर, नीचे जमीन पर बैठी हुई थी आंगन में। There was no chirping, अब देखिए पक्षियों को भी कितनी समझ में है। No chirping, chirping मतलब चहचहाने का साउंड पक्षियों में भी बिल्कुल नहीं है। We felt sorry, हमें बड़ा दुख हुआ। For the birds, उन पक्षियों के लिए। And my mother, और मेरी माताजी ने fetched यानी जाकर लाए। Some मतलब कुछ, bread रोटी के टुकड़े for them। She broke, उन्होंने उनको तोड़े रोटी के टुकड़ों को, into little crumbs, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड द वे, और जिस तरीके से माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, यूज्ड टू, जैसे दिया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, वैसे उनके सामने थ्रू यानी फेंक दिए खाने के लिए। द स्पैरोज, अब जो वो पक्षी थी स्पैरो, गौरैया पक्षी, टुक नो नोटिस, उनने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन खाने की चीजों पे, ऑफ द ब्रेड। When we carried, और जब हमने कैरीड यानी लेकर चले गए माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स यानी डेड बॉडी को दूर चले गए लेके, दे फ्लू, वो उड़ गई, अवे क्वाइटली, शांतिपूर्वक चले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? द स्वीपर आया, झाड़ने वाला, स्वेप्ट झाड़ा, द ब्रेड क्रम्स, उन रोटी के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। देखिए कितना मार्मिक समापन हुआ है। द एंड ऑफ द स्टोरी इज वेरी ट्रेजिक, ट्रेजिक एंड इट इज सो सैड इट इज। सी बर्ड्स आर ऑल्सो फीलिंग, दे आर ऑल्सो मॉर्निंग, कितना दुख मना रहे हैं पक्षी भी। तो ये थी दादी माँ और राइटर की एक बहुत अच्छी कहानी। ये कहानी हर बच्चे की हो सकती है, क्योंकि सभी छोटे बच्चों का अपनी दादी से, अपने दादाजी से लगाव होता है। तो ये थी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन समझ में आऊँगा। कुछ न्यू वर्ड्स थे, लिस्ट बनाइए, जैसा मैंने और इसके पहले वाले पार्ट में भी बोला था कि एक लिस्ट बनाइए, उसको समझिए, कीवर्ड्स को लिखिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसे स्टडी करते रहिए, समझते रहिए, और इसकी लिस्टिंग कर लीजिए न्यू वर्ड की। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और स्टोरी पढ़ लोगे, आप पढ़ी तो ली हमने, समझ भी ली है, पूरी समझ में आई। क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लगने वाले हैं आपको, लेकिन लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में। तो थोड़े से सेंटेंस प्रैक्टिस करिए, कीवर्ड्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।